जय हिंद बच्चों। आइए, काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ और अब हम लोग जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही आपके पास है, तो मैंने यहाँ पर आपको जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका संकलन किया हुआ है और उन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, पहला जो हमारा टॉपिक है तो वो है हमारे लिए यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स। तो अगर हमारे लिए मैकेनिक्स का पार्ट हम लोग करेंगे, पहला जो पार्ट आपका है मैकेनिक्स, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा है, कह रहा है साइंस की उत्पत्ति किसने हुई। तो फटाफट से बच्चों आपको याद रखना है क्या, लैटिन भाषा सिंटिया से हुई। अगर पूछा जाए सिंटिया का अर्थ क्या होगा तो आपका जवाब होगा नॉलेज। क्या जवाब होगा? नॉलेज। सिंटिया का मतलब है नॉलेज। अगला प्रश्न है विज्ञान की वो शाखा अर्थात भौतिकी की अगर डेफिनेशन इस टाइप से आता है, साइंस की वो ब्रांच जहाँ पर हम लोग किसका मैटर और एनर्जी का एनालिसिस करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। जिसको हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है ना। आइए बेटा अगले क्वेश्चंस में आ जाते हैं जो थोड़ा सा ठीक अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन अच्छे क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसे बेटा संख्या के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं उसे क्वांटिटी कहते हैं, यानी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटिटी कहते हैं, यानी राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से आता है, कह रहा है किसी राशि को मापने के लिए उस राशि की निश्चित पर्याप्त मात्रा को लेकर एक मानक मात्रक ले लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, यहाँ पर दो टॉपिक की बात की गई है। एक तो है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे यूनिट। राशि का मतलब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी और मात्रक का मतलब यूनिट। यानी किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इन्हीं दो चीज़ों का यूज करते हैं। यानी P इक्वल टू आप कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, U माने यूनिट चाहिए होती है। तभी अगर आपको याद हो तो P इक्वल टू न्यूमेरिकली रूप से इसको लिखा जाता है N1U1 इक्वल टू N2U2। ये हम लोगों ने डायमेंशन और यूनिट वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उम्मीद है ये बात सभी को पता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब जो ये टॉपिक है इससे आपका बेस्ड होता है। यहाँ से आपको याद करने होंगे कुछ SI मात्रक, और आपको SI मात्रक में अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले आपको डिस्कस करना होगा फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल यूनिट। तो आपके फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कितने प्रकार की होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो बेटा हमारे लिए पहले SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट आपके लिए क्या है? जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, वेग है, त्वरण है, मतलब एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टॉर्क, इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, प्रेशर और विशिष्ट ऊष्मा। इनकी आपकी यूनिट और डायमेंशंस आपसे पूछी जाती है। तो बच्चों इनका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आपका सब पावर तक हो गया। ठीक है ना। ये क्वांटिटियाँ जो हैं आपकी वो पावर तक आपकी हो गई यहाँ तक। यहाँ से आपको इनके यहाँ पर आपको सिंबल्स संकेत दिए गए हैं, यहाँ इनके यूनिट दी गई है, साथ में इनके डायमेंशन। अभी मैं आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना, कि डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। जनरली सभी बच्चों को आ रहा होता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पर आपको अभी बता देता हूँ। चलिए उसके बाद हम लोग मोमेंटम के बाद में यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। पावर से लेकर के आपका नीचे तक ये आपका जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक। यहाँ पर भी आपको पहली चीज़ आपका क्वांटिटी है, दूसरा डायमेंशन है, तीसरा यूनिट है और उनके सैम्बल्स हैं। जड़त्वाघूर्ण के बाद हम बात करते हैं, जो मैंने और बातें आपको बताई, विशिष्ट ऊष्मा तक का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी आपका इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो ये बहुत पूछा जाने वाला यूनिट है, इसका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो लर्न इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ से देखते हैं बेटा, तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के बाद मैं आपको यहाँ से अभी आपको डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, तो ज़रा देख लीजिए। डायमेंशन के लिए बेसिकली आपको तीन ही चीज़ें ज़्यादातर आपकी यूज होती हैं, M, L और T। कितने क्या यूज होता है बेटा? M, L, T। चलिए ब्रश को हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। M, L, T ये आपका यूज किया जाता है। M का मतलब यहाँ पर बेटा आप समझेंगे मास है, मास माने द्रव्यमान। L मतलब यहाँ पर हमारे लिए लेंथ होता है, इसका फुल फॉर्म।
और टी बेटा यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, टाइम होता है यानी समय होता है। तो आपको 3 ये ज़्यादातर क्वांटिटी यूज होती है। एक आपका आता है थीटा, थीटा का यूज या आपका के का यूज, यहाँ पर आपका के भी यूज कर सकते हैं, ये टेम्परेचर के लिए आपको करना है। तो इतनी आपको याद हो गई, यानी आपका ज़्यादातर जो डायमेंशन लिखी होती है m की पावर a, l पावर ऑफ b और t पावर ऑफ c, इस फॉर्मेशन में आपका लिखा होता है। कभी कभी यहाँ पर आपका a और थीटा या k आपका यूज हो जाता है, तो a का मतलब आप एम्पियर समझेंगे यानी करंट के लिए, और थीटा का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे टेम्परेचर के लिए। जो आपकी ये दोनों क्वांटियाँ होंगी तो इस प्रकार से आप यूज कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, अगर हम एक अब आपका एक किसी क्वांटिटी का निकाल करके आपको दिखा देते हैं। लाइक दिस, हमें निकालना है बेटा फोर्स की डायमेंशंस को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आप फोर्स को निकालना चाहते हैं तो फोर्स का मतलब क्या होता है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। अब m का हमारे लिए क्या हो जाएगा, m लिखेंगे, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका lt-2। तो इसका पूरा जो डायमेंशन हो गया mlt-2। एक्सेलरेशन एक्चुअली में कहाँ से मिलता है, ये मिलता है वेलोसिटी अपॉन टाइम से, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का मतलब हो जाता है मीटर पर सेकंड और सेकंड नीचे से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी lt-2 हो गया। तो पूरा डायमेंशन यहाँ से हमारा बन करके आ गया mlt-2। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है किसकी, फोर्स की। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन को निकालना सीख गए हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, यानी इनकी यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हमारे लिए आते हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हैं, पहला जैसा क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान एक मूल मात्रक है। बिल्कुल बेटा मूल मात्रक, इसका यूनिट होता है बेटा किलोग्राम। टेम्परेचर के लिए होता है हमारे लिए केल्विन। खगोलीय इकाई, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं बेटा। सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। अगले बात कर रहे हैं निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है बेटा, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और याद रखेंगे बेटा, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, दोनों हिसाब से। और ये डिस्टेंस का यूनिट है, किसका यूनिट, डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस की बड़ी यूनिट की बात करें तो बेटा वो होती है, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है आपका पार्सेक। क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा पैरा इलेक्ट्रिक सेकेंड। क्या होता है बच्चों, पैरा इलेक्ट्रिक सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उम्मीद है सभी बच्चों को यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं जो अगला हमारे और क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन रहे हैं, वो क्या क्वेश्चंस आपके और हो सकते हैं यहाँ पर मैकेनिक्स पर, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई लंबाई जो होती है वो दूरी कहलाती है। थोड़ा स्पीड से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हालांकि सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो अंतर होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। दूरी होती है तो पूरी तय की गई दूरी, यानी जो व्यक्ति रास्ते को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। जैसे आपका यहाँ से अगर हम यहाँ तक वही कहते हैं, ये बेटा 3 है और ये 4 है, ये कोई पॉइंट आपके लिए ए हो गया, ये कोई पॉइंट हमारे लिए बी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कहें तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये आपका विस्थापन होगा। अगर हम दूरी की बात करें तो 3 + 4, यानी जहाँ से आपने कवर किया, ऐसे चला ऐसे चला, तो 3 + 4 जो कवर किया वो दूरी है। और ये अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बोल दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 हमारे लिए बेटा क्या है, विस्थापन। इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से आपको ये बताया कि किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग, जो आपका रास्ता तय किया जाता है, कवर्ड पाथ इज नोन एज डिस्टेंस बट शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो आपका चाल होती है, और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसे हम वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन से आपके लिए, एकांक समय में कोई वस्तु निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे क्या कहते हैं। तो एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है, अभी मैंने बताया, उसे वेग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े ही सब आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वही मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपका ये क्या है, एक रिवीजन है, ताकि पूरी चीज़ को आप फटाफट रूप से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में जो मैंने बोला कि उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। मात्रक हमारे जो 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। मूल मात्रक हमारे लिए बेटा क्या होते हैं, मूल मात्रक वे होते हैं जो खुद के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपकी मूल राशियाँ जो है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनके मात्रक पर विचार करिए तो ये आपका लंबाई का मीटर हो गया। लंबाई के लिए हमारे लिए बेटा क्या हो जाता है, मीटर।
द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। ठीक है ना। इसी प्रकार से ताप ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए बेटा हो जाता है, यहाँ से टेम्परेचर का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इस प्रकार से आपको ये मात्रक भी क्या करने हैं, याद रखना है। चलिए ये बात अगर आपने याद कर ली तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और मात्रक जानते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं। कार्य का मात्रक क्या है, कई बार पूछा गया है, आंसर होता है बेटा जूल। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। अगर ये भी पूछा जाए तो सही जवाब होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, अभी मैंने बताया था कि प्रकाश वर्ष आपकी डिस्टेंस की यूनिट है और इसकी वैल्यू भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताई है। कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, तो जड़त्व की माप जो होती है वो द्रव्यमान से डिपेंड करती है, यानी ये मास पर डिपेंड करता है। जो इनर्सिया है, जड़त्व है, वो मास यानी द्रव्यमान नहीं है बट द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, याद रखेंगे। पार्सेक जो है वो आपकी वो भी डिस्टेंस की यूनिट है और ये सबसे बड़ी यूनिट है। अगले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो जो वेक्टर्स हमारे लिए कह रहा है, दो वेक्टर्स जिनका मान अलग है क्या उनका परिणामी शून्य हो सकता है, यानी क्या है, उन दोनों वेक्टरों का जो वैल्यू है वो डिफर है। मतलब अगर ए की वैल्यू आपकी 3 है तो बी की वैल्यू आपकी 3 नहीं हो सकती, डज नॉट इक्वल टू 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो उनका परिणामी बेटा कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस करने में 0 होता है और 0 होने के लिए दोनों को इक्वल होना जरूरी है। तो याद रखेंगे उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। लर्न इट। आइए अगले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों के आवर्तकाल पर क्या अंतर पड़ेगा। तो बेटा अगर लड़की झूला झूल रही है तो ज़रा विचार करिएगा कैसे झूला झूल रही होगी। मान लेते हैं कि ये आपकी स्ट्रिंग्स है और यहाँ पर लड़की इस प्रकार से झूला झूल रही है। अभी ये बैठी है तो रस्सी की लंबाई आपकी L है। जब ये खड़ी हो जाएगी तो रस्सी की लंबाई कुछ कम हो जाएगी, यानी लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है। अब आवर्तकाल के पर बात करें तो फार्मूला होता है T = 2π√L/G। तो L पर डिपेंड करता है, अगर L घटेगा तो निश्चित बात है कि T भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कह रहा है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा सर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से है, घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अचानक लड़का आकर के बैठ जाता है, उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं J बराबर होता है I ओमेगा, और I ओमेगा हमारे लिए कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू हम एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से I और ओमेगा का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, अगर I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। यहाँ से कह रहा है गोली मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, लड़का बैठेगा तो I का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि I डिपेंड करता है मास पर। और अगर I बढ़ जाएगा तो निश्चित बात है कि ओमेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर आपका हो गया कम हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। तो बेटा द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, नेवर बी चेंज। ये m आपका फंडामेंटल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती, जबकि जो वेट होता है वो होता है mg। तो m तो कांस्टेंट रहता है लेकिन g बदलता रहता है, जिसकी वजह से भार परिवर्तनीय होता है, भार परिवर्तनीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है न्यूटन्स के लॉ पर आधारित है, और वो आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से, आइए उसको हम देखते हैं। कह रहा है किसी भी स्थिति में स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता, किसमें परिवर्तन नहीं होता, ना तो उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है और ना ही दिशा में परिवर्तन होता है, तब उस पर कोई बाह्य बल काम ना कर रहा हो, तो ये किसका नियम है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इफ़ एनी एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट अप्लाइड। तो बेटा इसे हम कहते हैं न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का पहला नियम है, उसको दूसरा नाम होता है इसका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्व का नियम भी इसी को कहा जाता है। अगर ऑप्शन आपको जड़त्व का नियम मिलता है तो भी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स है, उसके द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है। आपको एक्सेलरेशन के बीच में क्या करना है, रिलेशन आपको निकालना है।
अगर हमें रिलेशन निकालना है तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, ये बल के समानुपाती होता है। तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, तो आप कहेंगे ये बल के जो त्वरण होगा वो बल के समानुपाती होता है। ल्यूमेन इज ए यूनिट ऑफ ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन, याद रखें। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जबकि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक पास्कल्स होता है। कैंडिला ज्योति तीव्रता, अभी मैंने आपको बताया कैंडिला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। आगे कुछ और मात्रक हम लोग देख लेते हैं। जूल किसकी इकाई है, जूल आपकी अभी भी इसके पहले क्वेश्चन आया था, जूल आपकी एनर्जी की यूनिट है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, वाई ग्रुप के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1971 में पूछा गया। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं। खाद्य ऊर्जा जो होती है, जैसे आप बिस्किट है, कोई भी चीज़ है, उसको बोलते हैं कितना कैलोरी एनर्जी हमारे अंदर गई, तो कैलोरी में मेजर करते हैं। विद्युत धारा की एम्पियर। लेंस की पावर की मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का यूनिट है। किसका है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो ऐसा ही मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बेटा यही प्रेशर का होता है और यही स्ट्रेस यानी प्रतिबल का होता है। याद रखें, प्रतिबल बटे विकृति इसका फार्मूला होता था वाई का, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका भी मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी पास्कल भी लिखा हो तो इसका सही यूनिट है। अगर आपका पास्कल वर्ड आ जाए तो भी आपका ये मात्रक जवाब आपका कैसा होगा, सही आंसर होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बल, चाल, ऊर्जा यानी फोर्स, स्पीड, एनर्जी और टेम्परेचर में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सभी कैसी हैं, ये तीनों ही स्केलर है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका बल, फोर्स। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, जिसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संबंध बल कहाँ लगे होने चाहिए। याद रखें, वस्तु हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तभी ये नियम फॉलो करता है। तो ये भी थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और कल फिर एक मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो ये पूरा कोर्स है आपको मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, लगातार हम लोग एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।